नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखना चाहिए और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखना चाहिए। बदला लेने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंत में अपने कर्मों का सामना अवश्य करेंगे। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं और जिसका कोई अपना नहीं है वो अपनों को तरसते हैं। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। अहंकार उसी इंसान को होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ मिल जाता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। किनारों पर बैठकर ऐसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, जिस बात का पूरा पता नहीं हो उसको नहीं बताना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान है तो किसी की आंखों में पानी है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब निःशुल्क है। जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्से, पछतावा और शिकायत करने में व्यर्थ ना करें। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुश रहें। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढना है तो मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए। सुकून अपने आप मिल जाएगा। आज की दुनिया में बनावटी लोगों से दूर रहना चाहिए। पहले तो ये रो रो कर आपसे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंस हंस कर दुनिया वालों को बताएंगे। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिधर की हवा होती है उधर ही चल देते हैं। हालांकि ये काम कचरे का होता है। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। आजकल के लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। आज के ज़माने में किसी को किसी के लिए कोई समय नहीं होता, जब तक उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता। इस ज़माने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में खुश रहोगे। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं है, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में सुखदायक होता है। वहीं असत्य का मार्ग शुरू में आनंददायक होता है, लेकिन अंत में दुखदायक साबित होता है। साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन एहसास होना जरूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी हों एक दूसरे से, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते और जब ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो कभी संपत्तिहीन नहीं हो सकता। जो माता के चरण स्पर्श करता है वो कभी ममताहीन नहीं हो सकता। जो बड़े भाई का चरण स्पर्श करता है वो कभी शक्तिहीन नहीं हो सकता। जो बहन का चरण स्पर्श करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। जो गुरु के चरण स्पर्श करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसको समझाओ, अगर सब में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। वक्त कब क्या रंग दिखाता है यह कोई नहीं जानता, वरना जिस राम को रात को राज्य अभिषेक मिलने वाला था उसे सुबह वनवास नहीं मिलता। जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए पैसे और सूरत पर। गरीबी आते हुए देर नहीं लगती और किसी भी हादसे में चेहरा बदलते हुए जरा सा वक्त भी नहीं लगता। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। सहयोग एक अनमोल तोहफा है, जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। दोगले लोगों की एक ही पहचान होती है, पीठ पीछे बुराई और सामने भाई भाई। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, और बेरुखी जता देती है हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, और बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, और नजरें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देती है नीयत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। बर्तन अगर खाली हो तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मांगने चला है, बल्कि यह भी हो सकता है कि वह कुछ बांट कर आया हो। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अहंकार में डूबे हुए लोगों को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है।
लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। समय का पहिया जब घूमता है तो गालियां देने वाले भी तालियां बजाने लग जाते हैं। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा कोई प्यार और आपसे नहीं कर सकता। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का इनकार करना चाहिए और न ही अपने धन का इनकार करना चाहिए। कदर उनकी करनी चाहिए जो तुम्हारी कदर करता है। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। निर्भय वही होता है जो इंसान सत्य बोलता है। असत्य का सहारा लेने वाला इंसान हमेशा भय में रहता है। दुनिया वाले आपकी हैसियत से प्रभावित होते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपकी इंसानियत से प्रभावित होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोय, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होय। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। आज तो एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। इस दुनिया में कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आज आप वहां खड़े हैं जहां आप अपने विचारों को ले जा सकते हैं, और कल आप वहां होंगे जहां आपके विचार आपको ले जाएंगे। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लग गए हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान समस्या खोजने में नहीं, समाधान खोजने में लगाएं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।